वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। देखिए, मैंने जब भी आपको जो एक आर्टिकल लिखा है और ये निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर रखा है, निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का। बेसिकली मैं इंडेक्स फ्यूचर में ज़्यादा काम करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लगाया। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मार्केट जो है वो हमेशा एन वेव पर काम करता है। तो जो एन वेव है वो एन वेव जिस प्रकार एन वेव काम करती है, वो देखिए एन वेव किस प्रकार काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने बताया था एक वीडियो के अंदर, हमेशा मार्केट काम करती है इस तरीके से। देखिए, ये गया, यहाँ पर आया, ये नीचे आया, ये यहाँ पर आया, ये नीचे आया, यहाँ पर आया, ये नीचे आया, ये यहाँ पर आया। एक ये इसकी एन वेव से काम बनता है। ये एक्सीडेंटल ऑफ द डे है। ये जो है ये एक्सीडेंटल ऑफ द डे है। जिस दिन इलेक्शन आया था उस दिन ये मार्केट इतना ब्रेकअप हुआ था और उसके बाद में ये रिकवर होकर चला गया था। एनए का काम क्या है कि ये आपका एरिया है, वो ग्रे एरिया कहते हैं। रिटेलर के लिए ग्रे एरिया, ये ग्रे एरिया यानी ये ऑपरेटर का एरिया हो गया। यहाँ पर आपको कोई भी ट्रेड नहीं करनी है। यहाँ से मार्केट निकला है, अपने एक स्विंग तक गया, यहाँ से ये रिटर्न नीचे आया और जब ये यहाँ से ऊपर जाता है तब आपकी बाय एग्जिट यहाँ पर बनती है एनवे पर। ये बाय आपकी फर्स्ट बाय यहाँ बनती है, आपकी सेकंड बाय अगर आपको बनानी है तो आपको ये बाय यहाँ पर बनती है। लोग बोलते हैं ना कि हम फर्स्ट बाय कहाँ करें, सेकंड बाय कहाँ करें। उसके ऊपर मुझे प्रश्न आए तो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही ये एरिया गया, यहाँ से जब ये वापस स्विंग लेकर मार्केट ऊपर आया तो इस स्विंग का ये और ये स्विंग का जो 50% का है, आपकी फर्स्ट बाय यहाँ रहेगी, सेकंड बाय आपकी रहेगी इस लेवल पर। और उसे आप दोनों को इसी के कैंडल्स के, इसी स्विंग के स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए आप एक यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, आपकी पहली बाय निकली थी 23,460 के आसपास, सेकंड बाय आपकी निकली थी 23,760 के आसपास, 460,760। और आपको यहाँ पर इस वेव ने यहाँ पर 25,000 के आसपास, मतलब 1,500 पॉइंट का आपने दे दिया। अब यहाँ पर आपकी एक बुकिंग हो जाती है। जब यहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू होता है, आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं एक ट्रेलिंग एसएल के साथ या यहाँ सीटीसी एसएल के साथ। सेकंड बाय आपकी जब भी स्विंग ऊपर लेकर ऊपर जाती है, यहाँ पर आपकी फर्स्ट बाय होती है और यहाँ पर इसी स्विंग के आसपास आपकी सेकंड बाय होती है। यहाँ तक आपको समझ गया आगे होगा, ठीक है। अब अपने समझते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन के लिए हमने क्या करना है। जो मार्केट नेक्स्ट जो आपकी मार्केट्स है, वो जब सेल ऑफ में अभी मार्केट आया है, तो देखिए मैं आपको बताऊं, ये बात हो गया। देखिए, मार्केट यहाँ से गिरा, ये यहाँ पर इसने फर्स्ट स्विंग लिया, ठीक है, और ये अभी अपने दूसरे स्विंग पर जा रहा है। ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये एरिया ग्रे एरिया कहते हैं, इस एरिया को ग्रे एरिया कहते हैं। यहाँ पर रिटेलर्स की कहीं भी सेल ऑफ में एंट्री नहीं बनती है। मार्केट का क्या है, जब यहाँ से वापस रिट्रेस लिया तो इसके हाफ पर यानी 24,100 के आसपास आपकी पहली एंट्री इस स्टॉप लॉस के पास बनती है और सेकंड एंट्री अभी आपकी जो परफेक्ट एंट्री है वो इसी लेवल के आसपास बनती है, 23,300 के आसपास। अभी ये फर्स्ट एरिया है और मार्केट ने यहाँ से गिरना शुरू किया है। तो अब ये हो सकता है कि ये मार्केट आगे इस वेव को कंटिन्यू यहाँ तक करे, क्योंकि मेन सपोर्ट जो था इसने इस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया है। अब ये मंदी की ओर जा रहा है, तो कहाँ पर आकर रुक सकता है। देखिए, रुकने का है इसका सपोर्ट एरिया, मैं आपको बता देता हूँ। ये जोन जो है यहाँ तक, अब क्योंकि फर्स्ट वेव में इतना, ये जो फर्स्ट वेव इलियट वेव का है या एन वेव का है, फर्स्ट वेव हमेशा हल्की होती है, लेकिन जितनी ये फर्स्ट वेव है ना, जैसे ये स्विंग है ना, ये जो दूसरा स्विंग निकलेगा इसका, ये उसका डबल होगा ऑलमोस्ट। ये अगर 26,000 से ये 23,000 आया है ना,
तो ये इसका ऑलमोस्ट यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, ये वेव बहुत बड़ी रहती है। और ये वेव जो होती है ना, ये तो फिर भी कम दिनों में आई है, लेकिन इस वेव को आने में बहुत ज़्यादा, इससे भी कम समय लगेगा, ये उतनी फास्ट निकलेगी यहाँ से। देखिए जैसे मैंने अभी आपको एक वेव दिखाया था ना, जैसे ये वेव मैंने आपको यहाँ पे बताया था, वो भी आप समझ लीजिए। देखिए ये वेव निकली, यहाँ से ये वेव निकली, लेकिन देखिए इसकी सेकंड वेव जो है वो आपको कहाँ पर लेकर गई, ऑलमोस्ट इस वेव से फास्ट और डबल में। देखिए इनकी पहली वेव जो थी ये यहाँ पर आके, ये फर्स्ट वेव जो थी यहाँ से आपकी एंट्री बनती थी फर्स्ट, ये सेकंड, लेकिन इस वेव इस स्विंग से, इसी स्विंग से इस स्विंग का जो देख लीजिए ड्यूरेशन ऑलमोस्ट डबल होगा, आप गिनती करके भी देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस वेव में जितना टाइम लगाया है उससे कम टाइम फ्रेम में ये वेव आपको ज़्यादा रिमार्क्स देगी। तो पहला टारगेट जो आता है इसका 21848 के आसपास इसका फर्स्ट सपोर्ट आता है 21848। सेकंड सपोर्ट इसका रहेगा ये वाला, ये मैं बड़े सपोर्ट की बात कर रहा हूँ 21092, ये दो सपोर्ट, और ये बहुत तेज़ी से आएगा। ये जो आपने इतनी वेव यहाँ पे देखी है ना, ये इतनी तेज वेव, बड़ी वेव बहुत तेज़ी से आएगी, अब ये बहुत फास्ट मूवमेंट करके आएगी। दूसरा, यहाँ पर मार्केट ने, आप देखेंगे जिनको भी चार्ट पैटर्न में जिनको पता चलता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स क्रिएट किया है। ये देखिए ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न क्रिएट किया है, और इसके ब्रेकअप के बाद ये और बड़े तेज़ी से नीचे आएगी। तो थोड़ा सा आप लोग कॉन्शियस रहिए। मंदी में सब मंदी की बात करते हैं, तेज़ी में सब तेज़ी की बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी चार्ट पैटर्न बना हुआ है उस प्रकार जो एन वेव पर काम करते हैं तो उनकी तो अभी सेल ऑफ शुरू हुई है। जो केवल कुछ मार्केट में कई एफआईआईज, बेसिकली एफआईआईज है, या जो भी बेसिकली नॉर्मल बड़े ट्रेडर है, वो लोग यहाँ से तो अभी अपनी सेल ऑफ शुरू करेंगे। सेल ऑफ तो अभी, क्योंकि वो ग्रे एरिया है, वो ग्रे एरिया में कुछ नहीं कर सकते। सोचा कि अगर यूरोप के सेलरों ने यहाँ पर आकर कुछ गड़बड़ किया या यहाँ पे सेल ऑफ किया तो सिंगापुर वाले बाहर आकर इसके ऊपर ले जाएंगे। बट अब चार्ट पैटर्न ऐसी बन गई है कि इस एरिया पर या इस एरिया पर अब सब लोग पूरा सेल ऑफ के लिए आएंगे। इस एरिया पर सब के सब लोगों को यहाँ पर एक सेल ऑफ के लिए आना ही पड़ेगा। और अभी तो जो प्राइस एक्शन वाइज या जो परफेक्ट सेल ऑफ शुरू हुआ है वो तो अभी 23,375 से शुरू हुआ है। अभी तो मतलब लोगों ने माल बेचना अभी शुरू किया है इस जगह से, तो अब तो शुरुआत हुई है। ये तो बेसिक, ये तो फर्स्ट वेव था, यहाँ तो कोई होता ही नहीं है। मुख्य प्लानिंग है ये सेकंड वेव। जैसे कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना में फर्स्ट वेव में इतना लॉस नहीं हुआ जितना सेकंड वेव में लॉस हुआ था। खैर मैं उस पर नहीं होता हूँ, लेकिन ये जो सेकंड वेव चली है ना, ये सेकंड वेव आपको बहुत परेशान करेगी। थोड़ा कॉन्शियस रहिए, बी कॉन्शियस। अगर बजट में ऐसा कुछ दिखा नहीं तो हो सकता है कि बजट भी एक ऐसा कारण बन सकता है जो मार्केट को यहाँ पर लेकर आ सकता है। तो देख लीजिए आप लोग अपने हिसाब से और कॉन्शियस रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।